क्या अमर के माता पिता को वापस मिला बेटा? अमर के माता पिता, जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज के टुकड़े को पढ़ते ही दौड़कर बाहर आए। सुधा को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने अमर को अपने आसपास महसूस किया जैसे उनका बेटा लौट आया हो। हर माता पिता की तरह अमर के माता पिता ने भी अपने 25 वर्षीय बेटे की शादी के ढेर सारे सपने संजो रखे थे, जिन्हें अमर के एक फैसले ने मिट्टी में मिला दिया था। बेटा अमर, मिश्रा जी हमारे जवाब के इंतजार में हैं। उनकी बेटी पूजा एमबीए करके, मां इंदिरा देवी ने बात शुरू ही की थी कि मां, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सुधा को भूल जाऊंगा? उसका और मेरा साथ आज का नहीं, जन जन्मांतर का है। तभी तो सोचिए ना मां, कि इतनी भीड़ भरी दुनिया में वही क्यों मिली मुझे? अमर ने मां की बात को बीच में ही काटा। इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं। तुम पैसे वाले हो, देखने में स्मार्ट हो, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए? उसने सोच समझकर तुम पर डोरा डाला है, मां इंदिरा देवी ने क्रोधित होते हुए कहा। मां, मैं गया था उसके पीछे, उसने तो महीनों तक मुड़कर भी नहीं देखा था मेरी ओर। अमर हारना नहीं चाहता था, उसे हर हाल में अपने प्यार की जीत चाहिए थी। हाँ, तो तुम्हें कोई अपनी बिरादरी की नहीं मिली? वही एक हूर की परी है दुनिया में। माँ अब भी अपनी संस्कृति रीति रिवाज का मोर्चा संभाले बोली। जो होना था वो हो चुका। कल उसके माता पिता आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं नहीं चाहता आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो, अमर ने दृढ़ निश्चय लेते हुए कहा। कल क्लाइंट के साथ मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अमर के पिता ने अपनी नाराजगी को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और मेरी महिला समिति की किटी पार्टी है, मां ने मोबाइल में आंखें गड़ाए कहा। समझ गया, आप लोग किसी भी हाल में सुधा को नहीं अपनाने वाले। लेकिन मैं भी कह देता हूँ, आने वाली परिस्थिति के जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। अमर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपनी बात कहकर अमर कमरे से निकल गया। माता पिता की रजामंदी न मिलने से खींचा हुआ तो वह पहले से ही था। रही सही कसर दोस्त सुमित के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरी कर दी, जिसके संसर्ग में वह भी पिछले कई दिनों से रह रहा था। लेकिन फिलहाल समस्या ये थी कि वह सुधा से क्या कहेगा। रोज उसके सामने अपने माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था, और आज जब सही में खुले विचार से बेटे की खुशियां समेटने की बारी आई तो वे मुकर गए थे। यही सब सोचता उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहां से इस सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। असम राज्य के शिवसागर जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई और संस्कृतियों को भी अपनी गोद में उसी प्रकार बढ़ने पनपने देता है जैसे कि वे वहीं की हों। वहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल में अमर पढ़ता था। हिंदी फिल्मों के शौकीन अमर ने गर्लफ्रेंड बनाने के कई प्रयास किए पर हर बार नाकामयाब रहा। उसी समय सुधा ने उसी स्कूल में दाखिला लिया। वैसे तो सुधा के माता पिता की कहीं से औकात न थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन सुधा इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसे उस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी उन दोनों के प्रेम कहानी की। हुआ यूं था कि एक दिन सुधा को कक्षा में डांट पड़ रही थी। ओहो सुधा, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? राधिका मैम ने उसकी कॉपी डेस्क पर पटकते हुए कहा। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नज़र सुधा पर गई। गोरा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी रंग के होंठ। बोलो, बोलती क्यों नहीं? राधिका मैम ने फिर धमकाया। मैडम, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती। वैसे भी a+b² का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पर होता है, मुझे बताएं जरा, सुधा ने मासूमियत से उत्तर दिया। बस सुधा, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। मैडम, आपने कभी रंगों के साथ खेला है? उन्हें कागज या कपड़ों पर उकेरा है? सुधा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि छुट्टी की घंटी बज गई और सभी कक्षा से बाहर निकल गए। सुधा का मासूम सुंदर सा चेहरा, बेबाक होकर बोलना और नुमाइश में लगी सुधा की पेंटिंग जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, इन सारी बातों ने अमर के मन को मोह लिया था। अमर चौधरी सुधा की कक्षा का हेड बॉय था। कसरती बदन, ऊंचा मस्तक, घुंघराले बालों वाला ये लड़का लड़कियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता। दरअसल अमर हमेशा से स्कूल टॉपर भी था। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती? एक दिन सुधा को लाइब्रेरी में अकेला पाकर अमर ने पूछा।
क्या आप रंगों की भाषा जानते हैं? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, अमर के मन की आवाज थी जो उसके मन में ही दब कर रह गई। पहली मुलाकात में भला कैसे कह सकता है इतनी सारी बातें। आपकी पेंटिंग देखी है मैंने, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। संयोग से मिले अंतरंग पलों को भला कैसे जाने दे सकता था अमर। क्या फायदा, मैथ्स में तो फिसड्डी हूं ना। सुधा ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अमर ने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा। सच्ची? फिर ठीक है। सुधा लगभग उछल पड़ी थी। स्कूल का टॉपर लड़का उसकी मदद करना चाह रहा था, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी भला। इस तरह अपनी अपनी ख्वाहिशों को जरूरतों का नाम देकर दोनों जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास और साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। शुरुआत में तो मुलाकातें छोटी होती थी पर सपने बड़े होते थे। फिर एक शाम की सिंदूरी बेला में अपने प्यार को सच्चाई का जामा पहनाने की कोशिश में अमर का पुरुषत्व हावी हो बैठा, जिसे सुधा ने भी नादानी में स्वीकार कर लिया और नदी का अस्तित्व सागर में विलीन हो गया। इस समर्पण के सिलसिले को रोकने की कोशिश दोनों में से किसी ने न की। नतीजा यह निकला कि सुधा अपनी पढ़ाई भी संपन्न न कर पाई। उसे अपने गर्भवती होने का पता लग चुका। उसने अमर को बताने में तनिक भी देरी न की। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लड़का चिल्लाता है, मुकर जाता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन अमर चौधरी ने इस खुशी को उतने ही प्रसन्नता से स्वीकार किया जितना शायद वह विवाह के बाद स्वीकार करता। कमी इतनी ही थी कि सुधा के मांग में उसके नाम का सिंदूर नहीं था। लोग, समाज की तो जैसे अमर को परवाह ही न थी। उसे बस इतना लग रहा था वह पिता बनने वाला है और वह उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सुधा से वह सचमुच प्यार करता था। अमर के पिता महेश चौधरी कंप्यूटर कंपनी के मालिक थे, जिसका इकलौता वारिस अमर ही था। अपने पिता के व्यवसाय को उसे आगे ले जाना है, ये बात उसे बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाई गई थी और उसने भी उसे स्वीकार कर लिया था और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता था। आज जब उसने अपने माता पिता के सामने सुधा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता पिता ने जातिवाद को ऊपर रखते हुए इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। अब चिंता की लकीरें अमर के माथे पर खींचने लगी थी, क्योंकि इकलौता बेटा होने की वजह से उसे लगता था वह जो चाहेगा माता पिता उसके लिए सहर्ष इजाजत दे देंगे, लेकिन माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी उसने कदम पीछे नहीं किया। देरस्वे माता पिता मान जाएंगे, ये सोचकर कुछ दोस्तों की मदद से शादी करने का फैसला ले लिया और मन ही मन सुधा को दुल्हन के जोड़े में देख मुस्कुराने लगा। 24 मार्च की शाम को अमर ने सुधा को फोन किया, बस कल भर की देरी है, फिर हम दोनों और हमारा मुन्ना। सुधा ने बीच में टोका, मुन्ना क्यों? मुन्नी। चलो ठीक है मुन्नी, फिर हम तीनों एक साथ होंगे। मैं तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जिसकी चाहत तुमने सपने में भी की होगी, अमर बोला। मुझे यकीन है तुम पर, अमर। सुधा तो निहाल हुई जा रही थी। सुधा, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है न? कहते कहते अमर एक दो बार खांसने लगा। अपने आप से ज्यादा, सुधा ने मोबाइल को चूमते हुए कहा, जैसे वह मोबाइल को नहीं, अपने उस विश्वास को चूम रही थी जो नेटवर्क के दूसरे छोर पर खांस रहा था। अचानक से अमर की खांसी बढ़ने लगी। वह बोला, अभी रखता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी, सुधा ने कहा। एक सप्ताह पहले से ही 25 मार्च 2020 का दिन शादी के लिए तय किया गया। शिवसागर का ऑडिटोरियम बड़ा ही भव्य और विशालकाय है, जिसमें दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन नियति ने अपनी अलग नीति बनाई थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता न था। रात होते होते अमर की खांसी बढ़ने लगी और शरीर तपने लगा। रात के 12 बजते बजते अमर को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। ऐसे में सुधा को खबर देने की जरूरत किसी ने महसूस न की। अस्पताल पहुंचकर पता चला अमर कोरोना पॉजिटिव है और उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने इलाज में कोई कसर न छोड़ी।
वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन शाम के 4 बजते बजते अमर ने आखिरी सांस ले ली और माता पिता के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जिस वक्त 7 फेरे लेने का समय था, उस वक्त उसके पिता उसे मुखाग्नि दे रहे थे। आखिर एक दोस्त की मदद से सुधा तक खबर पहुंची, जो सुबह से ऑडिटोरियम में इंतजार कर रही थी। अमर के मोबाइल पर कई बार कॉल की, जो अमर के घर में बेड के साइड की टेबल पर रखा था। अब सुधा को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा उसका। चारों तरफ सब कुछ बंद, घर जाने तक की गुंजाइश न थी। शादी के बाद जिस घर जाने की बात थी, अब वह रहा नहीं। पेट में 3 महीने का बच्चा लिए अंधेरे रास्ते से गुजर रही थी। दहाड़े मारकर अमर का नाम ले लेकर रोए जा रही थी, पर कोई सुनने वाला ना था। पागलों की तरह अपने शरीर से कपड़े गहने नोच नोच कर फेंक रही थी। सवाल था, जाए तो कहाँ जाए। इसी कश्मकश में चली जा रही थी। रात अपने घर के सीढ़ियों पर गुजारी। माता पिता अलग नाराज थे। सुबह हुई तो माँ ने स्थिति जानकर थोड़ी सहानुभूति दिखाई। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। गर्भपात कराने की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। ऐसे में अब उसे एक ही रास्ता सूझ रहा था, जिस रास्ते से गुजरकर वह अमर के पास पहुंच सकती थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर वही रास्ता चुन लिया। बस सही तरीका अपना कर अंजाम देना चाहती थी। कहते हैं, मृत्यु जब तक बाहें न फैलाए तब तक कोई अपनी मर्जी से उसकी आगोश में नहीं जा सकता, और वही हुआ। हर कोशिश नाकाम रही। अकेली जान होती तो रोचिल्ला कर रह लेती, लेकिन उसकी कोख में अमर की निशानी पल रही थी और उसके साथ वह कोई नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, दृढ़ निश्चय किया और माता पिता को साथ लेकर अमर के घर पहुंची। निकलते समय बैग में जीवन को खत्म करने की सामग्री रखना न भूली। वॉचमैन ने गेट पर ही रोक दिया। सुधा जो ठान कर आई थी, उसे अंजाम दिए बगैर वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, माँ, आप अपना इकलौता बेटा खो चुकी हैं, कम से कम उसकी आखिरी निशानी को तो बचा लीजिए। अमर के माता पिता, जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज के टुकड़े को पढ़ते ही दौड़कर बाहर आए। कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी के आंसुओं ने अपनी अपनी बात कही। इंदिरा देवी का जातिवाद बेटे को खोकर खामोश हो चुका था। सुधा को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने अमर को अपने आसपास महसूस किया, जैसे उनका बेटा लौट आया हो।